कि सदाचार पूर्ण श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करो, सदाचार पूर्ण श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करो. तर सम्यक व्यवहार से जीवन जिये, आपण त्याला शार्ट मध्ये घेतलं. लीड ए लाइफ ऑफ राइटसनेस. सम्यक व्यवहार से जीवन जियो, इसका मतलब है जो हमारे जीवन में सुख और दुख निर्माण होता है, जो भी हमारे इसमें घटनाएं घटती है, तो सुख और दुख ये निर्माण होने का मुख्य कारण है हमारा व्यवहार. अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान से एक इंसान ने दूसरे इंसान से अगर गलत व्यवहार किया तो उसका नुकसान होगा या फिर उसके जीवन में दुख निर्माण होगा. जो कुछ भी है संसार में वो इंसान के व्यवहार के कारण घटती है या फिर निसर्ग के जो भी नियम होते हैं, निसर्ग के प्रभाव से घटती है. ये दोनों बातों से हर घटना घटती है. तो यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि सम्यक व्यवहार से जीवन जियो, यानी हमारे जीवन में सुख चाहिए तो हमें सम्यक व्यवहार पता चाहिए. हम सम्यक व्यवहार से कैसे जिए, इस बारे में हमको जानकारी मिलना चाहिए. तो असम्यक व्यवहार कौन से है, सम्यक व्यवहार कौन से है, इस बारे में हमें जानकारी होना चाहिए. जैसे कि जो हम दूसरे से व्यवहार करते हैं, वाचा का व्यवहार है, शारीरिक व्यवहार है, मानसिक व्यवहार है, तो ये व्यवहार हमें समझने की आवश्यकता है. जैसे शारीरिक व्यवहार है कि पहला जो शारीरिक व्यवहार है कि हिंसा, जीवित प्राणियों की हिंसा न करना या फिर उसको किसी प्रकार का दंड नहीं देना, उसको किसी प्रकार की सजा न देना, उसको ईजा न पहुंचाना, ये एक सदाचार हो गया. और उनको तकलीफ देना प्राणी को, ये दुराचार हो गया. यानी सदाचार और दुराचार दोनों है. तो दुराचार करोगे तो समस्या निर्माण होगी और सदाचार करोगे तो समस्या निर्माण नहीं होगी, समस्या दूर होगी. दूसरा है कि दुराचार है कि चोरी करना, किसी की चीजें जबरदस्ती से हड़प लेना. ऐसा बहुत सा जनरली जगह के बारे में होता ही है, मकान की जगह हो या फिर खेती की जगह हो. आदमी थोड़े से जगह के लिए संघर्ष करता है, झगड़ा करता है और वो चाहता कि उसकी थोड़ी सी जगह में कैसे हड़प लूं. ये यानी ये चोरी होती है. इसलिए उसी प्रकार जो समाज में भ्रष्टाचार होता है, तो कोई चीज जैसे 1 लाख रुपए की बननी है तो सिर्फ 50,000 में बनेगी और 50,000 भ्रष्टाचार में निकल जाएंगे. तो उससे जो चीज अच्छी बनना है वो चीज नहीं बनती. तो ये जो चोरी है, अपने लिए करो या दूसरे के लिए है, चोरी करना ये दुराचार है. अगर हम चोरी करें तो इससे अपना नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा. इसीलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है. और जैसे हम दान करते हैं, दान की भावना,
किसी को सहायता करते हैं, दान करते हैं, मदद करते हैं। ये जो भावना करुणा की भावना है, दान देने की भावना है, इस भावना की वजह से जो मन में जो चोरी की भावना है वो निकल जाती है। जैसे बाबा साहब ने कहा कि अगर गलत भावना तुम्हारे मन में है, उसको अगर गलत भावना को निकालना है तो उसको निकालने के लिए अच्छी भावना उसमें निर्माण करो। अच्छी भावना निर्माण करने से गलत भावना बाहर निकल जाएगी। उसी प्रकार अगर चोरी की भावना हमारे मन में है, बहुत से लोगों के मन में थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन जिसके अंदर दान की भावना है, दान देने की जिसके मन में इच्छा है, वो आदमी चोरी नहीं कर सकता। ये जो बातें हैं वो सदाचार में आती है। सदाचार में तुम दान दो, दूसरे के भलाई के लिए काम करो, तो उसमें चोरी की भावना निकल जाएगी। तीसरी भावना जो है शारीरिक व्याभिचार करने की, लैंगिक दुराचार करने की, तो इसमें एक सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है और वो एक स्वाभाविक रूप से होता है। ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं पकड़ सकते। तो एक शारीरिक एक प्रवृत्ति है, शरीर की प्रवृत्ति है, मन की प्रवृत्ति है। तो मन में वो भावनाएं निर्माण होती है। लेकिन जब हम किसी के बारे में आदर भाव रखते हैं, किसी के बारे में अच्छी भावना रखते हैं, अच्छी नज़र से किसी को हम देखते हैं, तो अच्छी नज़र से, अच्छी भावना से अगर हम किसी को देखते हैं तो बुरी भावनाएं निकल जाती है। जैसे रिलेशन है, जैसे एक आधी लड़की है, वो बिना रिलेशन पे है, अपना कोई रिलेशन नहीं, तो फिर आदमी का मन अगर उसके ऊपर अट्रैक्ट होता है, आकर्षित हो जाता है। लेकिन जब उसको पता चले कि ये तो अपने रिश्ते में बहन लगती, मौसी लगती, ये लगती, जब उसकी भावना बदल जाती है उसके ऊपर कि ये हमारे रिश्ते में लगती है, ये है, तो उसका जो उसके तरफ देखने का नजरिया बदल जाता है। इसलिए भारत के सभ्यता में जो पहली सभ्यता थी, मनुस्मृति की सभ्यता थी, उसमें स्त्रियों को उतना आदर सत्कार नहीं देते थे। लेकिन बौद्ध सभ्यता में जो स्त्रियां को पहले भी आदर सत्कार किया जाता था और आज भी बौद्ध समाज में स्त्रियों को आदर सत्कार से देखा जाता है। इसलिए जो दुराचार, लैंगिक दुराचार हमें बौद्ध समाज में हमें देखने को नहीं मिलता। बहुत कम ऐसे घटनाएं होती है, क्योंकि वो लोग स्त्रियों को एक अलग भावना से देखते हैं, समता भाव से देखते हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार करके उसका ये करते हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। उसके बाद में जो है झूठ बोलना, ये वाचिक है लेकिन पंचशील में भी आता है। उसके बाद में शराब पीना, मादक पदार्थ का सेवन करना, ये भी दुराचार है, जिससे आदमी के मन में गुंगी होती है, आदमी के मन में एक नशा होती है। नशा होने की वजह से वो सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता और नशा के इसमें उसके हाथ से कई गलतियां हो जाती है, कई बुरे काम हो जाते हैं। तो जो लोग नियंत्रण करना चाहते हैं, नशा पे नियंत्रण करते हैं या नशा से का त्याग करते हैं, और तो वो अपने होश में जो भी काम करेंगे वो अपने होश में करेंगे
और अच्छे से करेंगे। जैसे वाचा के व्यवहार है, निंदा करना ये दुराचार है, लेकिन अच्छा व्यवहार करना वाचा का ये सदाचार है। तो ये सारी बातें शारीरिक वाचिक सदाचार, निंदा नारस्ती करना, व्यर्थ की बड़बड़ करना, कठोर शब्द का इस्तेमाल करना, ये वाचिक के दुर्व्यवहार है। लेकिन अच्छी बातें करना, सबसे मिलजुल के रहना, किसी को कठोर शब्दों से न बोलना, व्यर्थ की बड़बड़ न करना, जो जितना आवश्यक है उतना ही बोलना चाहिए, जो जरूरी है उतना ही बोलना चाहिए। इस प्रकार का जो सदाचरण है, तो ये सदाचरण में हमेशा अपना जो आचरण सदाचरण से पूर्ण होना चाहिए। और उसी प्रकार मन का है, मन में जो लोभ नहीं होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। स्वार्थ ऐसा है कि आदमी का स्वार्थ कभी पूरा नहीं होता। जिनके मन में स्वार्थ की भावना होती है वो दूसरे से भी कैसे हम पैसे ले, दूसरे से कैसे ये करे, उसके बारे में, स्वार्थ के बारे में हमेशा वो स्वार्थ के दृष्टि से जो लालची होता है उसका स्वार्थ कभी पूरा नहीं होता। इसी प्रकार से जो द्वेष है, द्वेष भी इतना खतरनाक है कि द्वेष अगर अपनी मर्यादा के बाहर हो जाता है तब वो आदमी के हाथ से क्या होगा कुछ पता नहीं करे चलेगा। मर्डर भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जो द्वेष द्वेष अनियंत्रित होता है, मर्यादा के बाहर चले जाता है, तब आदमी कुछ भी कर सकता है। इसलिए द्वेष के बदले हमेशा प्रेम, मैत्री भावना, करुणा भाव अगर मन में रहा तो ये सदाचार से आदमी अपना जीवन अच्छा बना सकता है। तीसरी बात जो है कि मिथ्या दृष्टि यानी चमत्कारिक अलौकिक बातों पे विश्वास रखना, तो उससे मन गुलाम हो जाता है और मन गुलाम होने से वो होश में नहीं रहता, बेहोशी में। मन गुलाम होने के मतलब ही है वो बेहोशी में रहता है, वो उसको एक धुन लग जाती है और वो धुन में अच्छा क्या बुरा कर उसको समझ में नहीं आता। इसलिए हमेशा आदमी ने सम्यक दृष्टि में रहना चाहिए, उसके हमेशा अच्छी विजन होना चाहिए। तो ये जो बात है सम्यक व्यवहार से जीवन जिए, तो हर आदमी जीवन जीता है, हर आदमी जीवन जीता है। तो जीवन जीने के अनेक पहलू होते हैं, अनेक पद्धति से इंसान जीवन जीता है। लेकिन बुद्ध के अनुसार जो बाबा साहब आम्बेडकर ने यहाँ पे अनाथ पिंड को प्रबोधन करते समय बाबा साहब कहते हैं कि सम्यक व्यवहार से जीवन जियो। यानी जो भी व्यवहार करना है आपको, जिससे भी करना है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक आपको जो व्यवहार करना है, वो व्यवहार करते समय हमेशा सोचना चाहिए कि व्यवहार उचित हो, ठीक हो, सम्यक व्यवहार हो, जिससे किसी को तकलीफ ना हो, जिसी को कोई तकलीफ ना, ऐसा व्यवहार करो। जैसा एक पाली में जो एक गाथा है कि यथा भ्रमरो पुफ वर्णगंध अहेटन तथा रसमादाय पलोति तथा मुनि ग्रामचरे। इसका मतलब है कि जैसे भृंगा है, भृंगा रस पीता है, फूल का रस पीता है, लेकिन जो रस ऐसा पीता है वो भृंगा रस मादाय पलेती, यानी रस पीकर वो निकल जाता है, लेकिन कैसा कि उफ वर्ण गंध अहेटन, यानी उसके पुष्प के रंग को कोई क्षति नहीं पहुंचाता, उसके रूप को कोई क्षति नहीं पहुंचाता, उसको किसी प्रकार की हानि पहुंचाए बगैर, किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता।
लेकिन इतने अच्छे तरीके से जो उसको आवश्यक है वो रस पीता और निकल जाता है। इसलिए आदमी का व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए कि व्यवहार तो करना ही है, हर एक को व्यवहार के बगैर जमता नहीं, हर एक को व्यवहार करना है। लेकिन जो हम व्यवहार करते हैं तो उस व्यवहार करते समय ये ख्याल में रखना है, तुम कोई भी किसी से भी व्यवहार करते हो तो व्यवहार करते समय हमें इस बात का जरूर ख्याल रखो कि हमारे छोटा व्यवहार हो या बड़ा व्यवहार हो, हमारे व्यवहार से अपना काम तो होना चाहिए लेकिन दूसरे का किसी का नुकसान न हो। ऐसा व्यवहार हमें सीखना चाहिए जिंदगी में, बहुत कुछ हमें सीखना है। इतना बुद्ध धर्म में है कि बहुत कुछ हमें सीखना है। तो हमें ये भी सीखना है कि सदाचरण जो है सम्यक व्यवहार से जियो। हमें ऐसा व्यवहार सीखना है कि हमारा काम तो हो, हमारी आशाएं पूरी हो, हमारा ध्येय की पूर्ति हो, हमें जो बनना चाहिए वो बने, हमें जो चाहिए वो मिले। लेकिन जो सम्यक आजीवन बोलते हैं, सम्यक आजीवन, कि ऐसा हो दूसरे को किसी प्रकार की ईजा न करते हुए, दूसरे किसी को हानि न पहुंचाए हुए हमें अपने काम को पूरा करना है। और इसको कहते हैं सम्यक व्यवहार से जीवन जीना। हर एक ने ये संकल्प लेना चाहिए कि कैसा जिए कि किसी को किसी प्रकार की तकलीफ न देते हुए अपना जीवन जीना है। ठीक है।